यार बैंक में इतनी सैलरी हो रही है, इतनी सैलरी बढ़ रही है बैंक में। अगर आप बैंक कर्मचारी हैं तो आपको पता है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इतनी सैलरी बढ़वाई है कि अब इतना भुगतान मिलेगा। मतलब इतनी अच्छी सैलरी कर दी है बैंक कर्मचारियों के लिए। बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि 12th बाई पे सेटलमेंट जो है वो लागू होने वाला है। और उसके बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, पूरा कैलकुलेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम सैलरी जो होगी आपकी इन हैंड लाखों में जाने वाली है। पूरा देख लीजिए। बैंक के लिए सैलरी आफ्टर 12th बाय रेटाइट सेटलमेंट। ठीक है, इसमें जो ये सेटलमेंट हो रहा है इसमें 5 डे बैंकिंग रखा जाएगा। मतलब 5 दिन केवल बैंकिंग रहेगी। ठीक है, सैटरडे को इन्होंने कहा है कि हमें छुट्टी चाहिए। बैंक कर्मचारियों को इतनी दिक्कत हो रही थी, परेशान थे ये बेचारे, तो इनके एसोसिएशन ने कहा है कि हम केवल हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग रखेंगे। सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। और 12th बाइपरेट सेटलमेंट वाज फाइनली साइंड ऑन 8 मार्च 2024 आफ्टर मच डिलिबरेशन। न्यू बेसिक्स आर डिसाइडेड एंड सो एज द अदर अलाउंसेस। स्टार्टिंग बेसिस स्केल 1 ऑफिसर का जो रहेगा मिनिमम 48,480। जो स्केल 1 ऑफिसर होता है पीओ, बैंक में स्केल 1 ऑफिसर जो पीओ से शुरुआत होती है, उसका मिनिमम बेसिक 48,480 रखा गया है, जो पहले से कई ज्यादा गुना है। ठीक है, तो 48,480 बेसिक रहेगा। इसमें एचआरए जुड़ेगा, डीए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा। तो सब कुछ मिला के सैलरी आपकी तकरीबन पहुंचेगी जाके 80 से 90,000। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए लोड फैक्टर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या लोड फैक्टर रहेगा, तो ये लोड फैक्टर रहेगा। द 12th बाइपरेट सेटलमेंट फॉर बैंक एम्प्लॉइज हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड नाउ एवरीवन इज eager to calculate their new pay based on this increase. The salary hike in bank is set at 17%। 17% है, जिसमें 3% लोड फैक्टर। अभी मैं लोड फैक्टर भी बताऊंगा आपको कि लोड फैक्टर क्या है। इसका मतलब है कि योर ओवरऑल पे ऑन द पे स्लिप विल शो ए 70% इंक्रीज। 70% इंक्रीज हो रहा है। 17% इंक्रीजमेंट होने का मतलब है बहुत ज्यादा वेतन बढ़ रहा है आप लोगों का। बैंक कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है भाई। साला सरकारी नौकरी है, बैंक में ही करनी है अगर जिसको करनी है। द डीएनएस अलाउंस डीए इज मर्ज विद द करंट बेसिक पे। अब लोड फैक्टर कंसिडर्ड इन द 12th बीपीएस benefits bank staff by taking into account both basic and DA. This load factor of 3% is applied to both basic DA. अब जो सैलरी इंक्रीज हुई है उसका पूरा आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो द टोटल सैलरी इंक्रीज इज इलेक्ट्रिक 70%। इसका मतलब आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर आपकी 12th बीपीएस के पहले सैलरी 74,125 थी, तो अब आपकी सैलरी 89,601 हो जाएगी। समझ रहे हैं, यानी कि कितना, टोटल 15,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 15,000 का हर महीने इंक्रीमेंट होना बहुत अच्छा अवसर है बैंक कर्मचारियों के लिए। 17% इंक्रीज है आपका पे स्लिप में, 17% इंक्रीज दिखाएगा। अब कैलकुलेशन कर लें अगर ऑफिसर सैलरी का, जो ऑफिसर सैलरी का क्या कैलकुलेशन हुआ है, तो ये देख लीजिए। ए सैलरी चार्ट इज प्रोवाइडेड फॉर एन एम्प्लॉइज हु ज्वाइन द बैंक इन 2021 with a basic pay of 36,000 in the 11th BPS. The employee having completed JAB and CAB certification courses receive one increment for each, with 2 yearly increment in 2022 and 2023. The total increment are 4 1 plus 1 plus 1 plus 1. Each increment is 1490 in basic pay for officer. The chart shows the salary calculation for an officer. अब देख लीजिए 1 लाख प्लस सैलरी है। मिनिमम सैलरी जो आपकी हो जाएगी वो 1 लाख प्लस सैलरी होगी, जो आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, अब देख लीजिए। एन ऑफिसर इन बैंक विद कैप क्वालिफिकेशन एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विल रिसीव ए ग्रॉस सैलरी ऑफ 89,000। देखिए 1 लाख के पास पहुंच रहे हैं आप, 89,000 ग्रॉस सैलरी पाएगा with additional allowance like rent and petrol. The gross salary of an officer employee is bank can exceed 1 लाख। 1 लाख तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है बैंक स्टाफ के लिए। और जो लोग सोचते हैं कि बैंक में अब नौकरी करें या ना करें, तो उनके लिए भी ये वो है कि आप बैंक की तैयारी कर सकते हैं।
अच्छा अवसर है, अच्छा फ्यूचर है बैंक में। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि केवल 5 दिन काम करना है अब।